उत्तराखंड के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं देवेंद्र प्रजापति, प्रदेश प्रमुख शिवसेना उत्तराखंड। शिवसेना के पक्ष को सुनने के लिए आप आए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज ये प्रेस का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अभी आप देख रहे होंगे पिछले 20 तारीख से उत्तराखंड के अंदर शिवसेना में कुछ बाहर के लोगों द्वारा उठक पटक चल रही थी। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली 25 तारीख को हमारे उत्तर भारत के सम्मानित समन्वयक गुलाबचंद दुबे जी पधारे थे उत्तराखंड और उनके द्वारा एक प्रेस भी की गई थी। उनका जो दौरा था वो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे उसकी खबर नहीं थी, इसलिए मैं उनके दौरे में नहीं आ पाया और मुझे आना भी नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस करी। प्रेस के बाद मुझे प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से पता चला कि उन्होंने कुछ पदों पर यहाँ नियुक्तियाँ भी करी, जबकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप भली भांति जानते हैं किसी भी राजनीतिक दल में समन्वयक या जैसे वो अपने आप को प्रवक्ता बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो प्रवक्ता है और मुझे नहीं पता वो जिले के हैं कि विधानसभा के हैं कि महाराष्ट्र के हैं। तो जिस तरीके से वो नियुक्तियां कर गए, जैसे कि मैंने कहा कि आप भली भांति जानते हैं किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी समन्वयक को नियुक्ति करने या किसी को पद से निकालने का अधिकार नहीं होता। 20 तारीख को उन्हीं के द्वारा उनके सहायक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें मेरे नाम के आगे जो है निवर्तमान शब्द लिखा गया। निवर्तमान राज्य प्रमुख करके 4 बार इसमें लिखा गया और ये दुबे जी के सहायक यानी कि सचिव के यहाँ से चला, उसके साइन है। दुबे जी ने इसमें साइन नहीं करे, ना जाने क्या कारण होगा कि उन्होंने इस तरीके का पत्र देकर या पत्र सोशल मीडिया के ग्रुपों में डालकर शिव सैनिकों के मन में, दिमाग में जो एक शंका पैदा करी, वो शंका उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने, मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा, क्योंकि हमारी टीम भी इसमें नाराज थी, क्योंकि शिव सैनिक कोई होता है जो बुराई के लिए लड़ सके। तो इन सबको ये लग रहा था कि जो चीज़ हो रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने सभी ने मिलकर एक, उन्होंने जो यहाँ पे आकर के जो किए उनके प्रमाण के साथ हमने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर एक पत्र भेजा और हमने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर निवेदन किया कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों और कैसे हो रही हैं। तो उस पत्र का जवाब मेरे पास आया है, जिसको मैं अपने राणा जी को बोलूँगा कि पत्र को पढ़ के बुलंद आवाज में थोड़ा सुनाएं, जिससे कि आपके माध्यम से समाज के अंदर जो चीज़ें शिव सैनिकों में पैदा की गई थी वो खत्म हो चुके और उत्तराखंड की भोली भाली जनता एवं शिव सैनिक और जो समाज है उसको सही दिशा और सही चीज पता चल सके। जो पत्र हमारे पास आया है अपने शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय से, वो इस प्रकार है। विषय: शिवसेना पक्ष के मुख्य नेता व महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के आदेशानुसार उत्तराखंड की नियुक्ति के संबंध में वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देंगे। शिवसेना पक्ष के मुख्य नेता व महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के आदेशानुसार उत्तराखंड की नियुक्ति के संबंध में इस पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि 25 मई 2025 को श्री गुलाबचंद दुबे जी उत्तराखंड पधारे थे। इस दौरे के दरमियान उन्होंने प्रेस से वार्तालाप की। वैसे ही एक पत्र उनके स्वयं
सहायक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, उसमें राज्य प्रमुख श्री देवेंद्र प्रजापति जी के नाम के पहले निवर्तमान लिखा गया था और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाने की बात कही गई थी। इस पत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं, शिवसेना पक्ष के मुख्य नेता व महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के आदेश से हमारे उत्तराखंड के राज्य प्रमुख श्री देवेंद्र प्रजापति जी हैं और कायम रहेंगे। जो भी नए पदाधिकारी बनाने होंगे, उन्हें जब तक केंद्रीय कार्यालय से उचित पत्र नहीं मिलता तब तक वह नियुक्ति वैध मानी जाएगी। राज्य स्तर के जितने भी पद हैं उन्हें राज्य प्रमुख द्वारा केंद्रीय कार्यालय की सहमति से दिए जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देवेंद्र प्रजापति जिंदाबाद, देवेंद्र प्रजापति जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। तो ये सब जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि एक मेरे पत्रकार भाई ने एक सवाल उनसे किया था कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बड़े चर्चित रहते हैं कि आजकल के कटने तो गाय होने तो बलात्कार। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये सवाल मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जो लोग बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं, जो लोग दिखाते हैं, वो पूरा देश उस पर निर्भर होकर विश्वास करके उसको उन शब्दों को सत्य मानता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इस तरीके की कोई बात आए, संवाद आए, तो उस संवाद के आगे और पीछे का भी संवाद देख लेना चाहिए। उस समय के हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमने जिले की बॉडी में थे, तो जब भी मैं देहरादून आता था तो उनका सिर्फ यही कार्य होता था कि भाई साहब वहाँ बलात्कार हो गए हैं। जब भी मैं आता था 2 दिन में